हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज रसोई गैस संबंधी जानकारी के साथ आज का जो जानकारी है वो है रसोई गैस उज्ज्वला कनेक्शन को लेकर के। जी हाँ, उज्ज्वला कनेक्शन आपने पेपर में तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ, बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि उज्ज्वला कनेक्शन चालू हो गया है। अरे जब चालू हो गया है तो ये आज आप क्यों बता रहे हो? ये तो मुझे पहले ही पता है, ये तो लगता है चूतिया बना रहा है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में तो ये भी दिया हुआ था कि रसोई गैस सिलेंडर हुए 400 रुपये सस्ते। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब उज्ज्वला वाले को मिलेंगे 400 रुपये कम में सिलेंडर। तो क्या आप एजेंसी में जा रहे हैं तो 400 रुपये कम में आपको रिफिल मिल रही है? मिल रही है। अगर नहीं लिया है तो एक बार एजेंसी में जाकर लेकर देखें। कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल 1000 में जैसे जनरल वाले को मिल रहा है आपको भी 1000 में मिल रहा है। आज हम जानकारी देने वाले हैं कि उज्ज्वला कनेक्शन चालू तो हो गया है, लेकिन इसके क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, क्या आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं, आप ले सकते हैं कि नहीं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही साथ इसमें क्या पैसा लगेगा, क्या वहां पे पैसा भी देना पड़ता है, ये सारा कंफ्यूजन आज हम अपने वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अगर आप उज्ज्वला कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं, आपके पास अगर राशन कार्ड है नया वाला PHH कार्ड, आप किसी भी एजेंसी में लेना चाहते हैं, चाहे वो भारत के जो भी कंपनियां हैं जैसे कि इंडियन है या HP है या आपका जो है और भी कंपनी है जैसे कि इंडियन, HP, भारत, ये कंपनी है, इसके अलावा भी और कंपनी है, तो आप कहीं पे भी जाके बड़े आसान से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा, वो ये होगा कि आपके जो राशन कार्ड है उसमें जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन लोगों का कहीं भी किसी भी तरह का कनेक्शन किसी भी एजेंसी में जनरल पैसा दे करके या किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोगों का कहना यह रहता है कि सर हम तो पैसा दे के लिए हैं तो क्या हमको फ्री वाला नहीं मिलेगा, हमारे मम्मी का नाम से लेना है और मेरे नाम से कनेक्शन है तो क्या मुझे नहीं मिलेगा, मम्मी का नाम से हमने पैसा दे के लिया हुआ था। इस तरह का बहुत सारा क्राइटेरिया। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं भैया कि जनरल कनेक्शन है मेरे मम्मी का नाम से तो उनको ट्रांसफर करा देंगे, तब तो उनको मिल सकेगा ना फ्री वाला कनेक्शन। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस तरह का जो है क्वेश्चन हमारे कमेंट सेशन में आता है उज्ज्वला योजना को लेकर के। तो आज हम क्लियर कर दें कि भैया अगर आपके पास PHH कार्ड है और उसमें जितने फैमिली मेंबर का नाम है उन लोगों में से किसी के भी नाम से कनेक्शन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जी हाँ, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप अपना समय वेस्ट करेंगे एजेंसी में जाकर के या किसी दलाल को पकड़ करके। अभी क्या है ना, ऐसा जब स्कीम चालू होता है तो गांव में बहुत सारे ऐसे जो है दलाल भी घूम रहे होते हैं जो 100, 200, 500 लेकर के कहते हैं कि भैया हम करा देंगे, ऐसे ट्रांसफर करा के आपका करा देंगे, आपका जनरल है तो भी हो जाएगा। तो ये झांसा में नहीं पड़ना है। सबसे पहले तो जो आपके यहाँ दलाल जाते हैं उनको अपना ID या आधार कार्ड देना नहीं है। उससे होता क्या है, आपका घर यहाँ है, आपके बिलासपुर वाले आ जाएंगे जो बहुत दूर है, मैं वो बिलासपुर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आ जाएंगे जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपके घर के नज़दीक का वो कनेक्शन नहीं होगा, वो एजेंसी नहीं होगा, बड़ा दूर का एजेंसी रहेगा, आपका आधार लेकर वो लॉक कर देगा। फिर आप अगर एलिजिबल भी होंगे, लेना भी चाहेंगे तो आपको कनेक्शन नहीं मिल सकती है। तो बाय टाटा गुड बाय गया। ऐसे में आपको क्या करना है, आपके नज़दीक में जो एजेंसी है, जो लगता है कि आपका डिस्टेंस एजेंसी से ज़्यादा नज़दीक हो, वहाँ से आप बराबर रिफिल करा सकते हैं। अगर होम डिलीवरी घर पे नहीं मिले तो भी, तो वहाँ आपको कागज़ लेके जाना है। लेकिन वो कब लेके जाना है, जब आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर का नाम है किन्हीं के नाम से कनेक्शन नहीं हो, तो आप समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। अब भैया बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो अभी फॉर्म जो है जमा होना चालू हो गया है, यानी कनेक्शन कट नहीं रहा लेकिन फॉर्म जमा हो रहा है। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपका राशन कार्ड, साथ ही साथ उसमें जितने फैमिली मेंबर का नाम है सभी का आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक खाता, इतना डॉक्यूमेंट लेकर के आप एजेंसी में जाएंगे। वहाँ से वो सारा जानकारी आपको देंगे, फॉर्म देंगे, फिलअप भी वो एजेंसी वाले ही कर देंगे। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो फॉर्म आप वहाँ पे जमा दे देंगे। अब रहा बात अंत में कि इसमें सर पैसा क्या लगता है। पैसा 1 रुपया स्टार्टिंग में नहीं लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, सही सुना, 1 रुपया भी स्टार्टिंग में पैसा आपको नहीं देना है किसी को भी। अगर कोई ऐसा बोलता है तो बिल्कुल चूतिया बनाने का काम कर रहा है, चूँकि ये फ्री कनेक्शन है। इसमें पैसा लगता है कब, जब आप रिफ़िल कराने जाते हैं, आपका रिफ़िल चार्ज जब आप वहाँ पे करते हैं तो उसमें जो सब्सिडी आता है वहाँ से आपका लोन एडजस्ट किया जाता है, यानी लोन के थ्रू वहाँ से आपको कनेक्शन मिलती है और वो पैसा आपका काटा जाता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अंत में हम एक बार फिर से बोलेंगे कि जैसे ही कोई उज्ज्वला कनेक्शन चालू होता था, गाँव में बहुत सारे ऐसे दलाल जो है सभी एजेंसी के जो है गाँव में पहुँचते हैं, आपसे मीठा मीठा बात करते हैं, कुछ पैसे भी ऐंठते हैं और आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आप
पैसा की तो बात ही छोड़ दीजिए, फ्री में भी अपना डॉक्यूमेंट उनको नहीं दें। आपके नज़दीकी जो एजेंसी है वहाँ जाकर ही आप पेपर जमा करके जो है वहाँ से आप कनेक्शन लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो क्राइटेरिया हमने बताने का प्रयास किया, उसके बाद भी हमें लगता है कि कोई ऐसा ऑप्शन छूट गया है, आपको लगता है कि ये चीज़ हमें पूछना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। आशा है कि आपको हमारा मैटर समझ में आ गया होगा। फिर चलेंगे फ्रेश नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।